everyone, welcome to our YouTube channel Vigyan Institute, and this is our lecture in which we are going to start chapter number 2. ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम आप सभी को पता है, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, सो यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है और यहाँ से भी ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अगेन क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है तो ये सारी चीज़ें तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसमें. जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जहाँ से मोस्टली हम वही डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों को हम बात नहीं करेंगे और ज़्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे. ठीक है, सो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत इजीली मार्क्स दिला सके, वही टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. फाइन, तो स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना, जैसे चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होगा तभी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ पाओगे. ठीक है, हाँ जी, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है और इससे पहले फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ मैं. ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है कोई, मे बी इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव वॉट एवर द चार्ज, इफ देयर इज ए पॉइंट चार्ज, देन इसके अराउंड होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है. ठीक है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अराउंड डेवलप हुआ है. फाइन, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. अब मान लो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये किसी एक चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने किसी अनदर चार्ज को लाकर यहाँ पर रखा, मे बी कि एक चार्ज यहाँ पर लाया मैं Q0. ठीक, Q0 एक कोई टेस्ट चार्ज है जो मैंने इस पॉइंट पर लेके आया. सपोज इस पॉइंट का नाम है A. फाइन, अच्छा, अब मुझे इस पॉइंट को, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे लेके जाना है. मान लो कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ये है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ इस टेस्ट चार्ज Q0 को, तो A पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है B, A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जा रहा है, मे बी की दैट वर्क इज W. देन जो वर्क किया जा रहा है, अगर आप उस वर्क को इसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हो तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. फाइन, किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा B और A के बीच का. फाइन, B और A के बीच का. मैंने B माइनस A क्यों किया, क्योंकि हमें पता है भाई A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो पॉइंट B पर पोटेंशियल ज़्यादा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा. फाइन, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज in bringing that test charge from one point to another point against the electrostatic force inside the electric field. Fine, तो ये तो हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, अब यहाँ से अगर आप W निकालोगे तो क्या आएगा, W कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं हम, A से B तक, तो ये W कौन सा है, A से B तक ले जाने में जो हमने वर्क किया है. फाइन, तो A से B तक ले जाने में जो वर्क किया है, हम अगर ये निकालेंगे तो क्या आएगा, Q0 मतलब चार्ज, जितना चार्ज था लेके जा रहे हैं वो, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, WA to B इज इक्वल्स टू Q0 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. Q0 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल
डिफरेंस। फाइन, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाएगा, दैट वर्क डन पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइन, अच्छा इसकी SI यूनिट क्या होगी? तो ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर W/Q है, मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क की क्या होती है यूनिट? जूल। फाइन, वर्क की यूनिट जूल डिवाइडेड बाय चार्ज मींस कूलाम। सो इसकी SI यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलाम। इसकी SI यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलाम। फाइन, so that the SI unit of this potential difference is joule per coulomb। कभी कभी डायमेंशन भी पूछ लेता है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? जूल मीन्स वर्क डन, डायमेंशन होती है mL/T-2। फाइन, चार्ज की डायमेंशन क्या है? चार्ज की डायमेंशन है एम्पियर, मतलब करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सो ये क्या हो जाएगी? mL/T-3 और A-1। दैट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। फाइन, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, हाँ जी, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो सेकंड टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? पहले तो अब ये पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता चल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। फाइन, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने बताया कि भाई एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और मैंने बोला कि इसके अंदर अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लेकर चले जाओ तो जो भी वर्क डन होगा, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज जो मिलेगा वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, जो भी चार्ज है, मे बी टेस्ट चार्ज है, Q0। अच्छा, तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको कैसे समझोगे आप? ठीक है, तो देखिए अगर हम इस चार्ज को, जो कि अभी मैं इसी फील्ड के अंदर से ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहा था, इस चार्ज को अंदर से ना लाकर मैं इस चार्ज को कहां से लेके आऊं? मैं इस चार्ज को कहीं बहुत डिस्टेंट पॉइंट से लेकर आऊं, मींस इंफिनिटी से लेकर आऊं। अगर मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से अगर लेकर आऊं तो इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक जो वर्क डन किया जाएगा लाने में, यही जो वर्क डन होगा पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज, दैट वर्क डन विल नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है? इसमें तो दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर ही थे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा? जो पॉइंट ए था जहां से हम लेकर आ रहे थे किसको? टेस्ट चार्ज को, वो पॉइंट मेरा कहां पहुंच जाएगा? वो पॉइंट मेरा इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, वो पॉइंट मेरा कहां पहुंच जाएगा? इंफिनिटी पर। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। फाइन, तो अगर हम इंफिनिटी से यहां तक लेके आ जाएं, तो अभी मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी BB माइनस BA। पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? W A to B डिवाइडेड बाय Q0, ये डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने। फाइन, अब मैं बोल रहा हूं कि ये A पॉइंट जो है, ये जो A पॉइंट है, ये मैं कहां ले जा रहा हूं? इंफिनिटी। मतलब मैं चार्ज को, जो चार्ज मेरा यहां था वो मैं इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूं। तो अब ये जो VA है ये क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है। फाइन, तो क्या हो जाएगा? ये BB इज इक्वल्स टू W, और A कहां पहुंच गया? इंफिनिटी, टू B पॉइंट डिवाइडेड बाई Q0। ठीक है, तो ये कहाँ का पोटेंशियल पता चल गया? पोटेंशियल पता चल गया हमें
एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मे बी इसको आप जिससे मर्जी है उससे रिप्रेजेंट करो, यहाँ पर बी से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल जो पता चला ये बी पॉइंट का पता चल गया, ठीक है। और इन जनरल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। अब यहां पर ध्यान ये रखना, ये W कौन सा है, ये W है इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइन। तो अच्छा, अब इसकी यूनिट डायमेंशन और ये कैसी क्वांटिटी है, सब कुछ हमारा एग्जैक्टली सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह, फाइन। इसकी जो डायमेंशन है वो भी जो अभी मैंने यहाँ पर लिखी थी, क्या डायमेंशन लिखी थी, m(L2t-3a-1), यही इसकी भी डायमेंशन है। यूनिट भी इसकी वही है, क्या, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अच्छा, इस यूनिट का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, वोल्ट। इस यूनिट का दूसरा नाम क्या है, वोल्ट, ठीक है। तो इस यूनिट का दूसरा नाम क्या है, वोल्ट, फाइन। अच्छा, तो ये सब कुछ सेम है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी भी है, फाइन। तो ये हमने अभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। दैट वाज द वेरी बेसिक, जो आपको आना ही चाहिए था, क्योंकि आप ये अगर चैप्टर पोटेंशियल से रिलेटेड पढ़ रहे हो और आप पोटेंशियल ही नहीं जानते तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फाइन। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ जी, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ तो लिया, अब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस होंगे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने निकालना होगा, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, क्या निकाला था कि पॉइंट चार्ज की वजह से, डायपोल की वजह से वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस थे। तो यहाँ पर भी आपको कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस गिवन होंगे और उन चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो उसमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारा पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कि एक चार्ज है मेरे पास, मे बी कि यहाँ पर कोई चार्ज है Q, ये मेरा सोर्स चार्ज है, ध्यान रखना ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये क्या है, ये है मेरा सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा, फाइन। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस चार्ज की वजह से किसी भी लोकेशन पर, मे बी कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो कि यहाँ से r डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फाइन। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरा पॉइंट क्या है, P पॉइंट है जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है और मेरा जो सोर्स चार्ज है वो पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पड़ी है, वर्क डन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज, जो भी टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि वर्क डन इन्फिनिटी से लाने में होगा कितना, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इन्फिनिटी कहीं यहाँ पर है, ठीक है, इन्फिनिटी कहीं यहाँ पर है। अब इन्फिनिटी से तो लेके आ नहीं सकते हम, क्योंकि इन्फिनिटी तो पता ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालेंगे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, मे बी मैं मान लेता हूँ इसको, एक पॉइंट है A, ठीक है, और एक यहाँ पर पॉइंट है B, और इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है, फाइन। तो एक चार्ज रखा है, एक चार्ज है मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज Q0 जो A पॉइंट पर रखा है, और ये A पॉइंट यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, मे बी कि मैं मान लेता हूँ X डिस्टेंस पर है। कहाँ से, O से A तक का जो डिस्टेंस जहाँ पर मेरा टेस्ट चार्ज है वो कितना है, X है, ये मैंने एज्यूम कर लिया, फाइन। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालेंगे। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन
निकालेंगे। अब मान लो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सपोज dx है, तो अगर हम इस dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकाल लें और फिर इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से, इन्फिनिटी से, और जो भी लोकेशन है P पॉइंट तक, तो टोटल वर्क मुझे पता चल जाएगा। फाइन, तो हमें क्या करना है, अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालना है और उसको इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके इंटीग्रेट कर देना है। और ये जो इस इंटीग्रेशन से जो वर्क डन आएगा वो वर्क कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा मेरा इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। देन हम उसको इस स्ट्रेस चार्ज से डिवाइड कर देंगे और हमें बहुत इजीली क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फाइन, तो करते हैं जरा हम, तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम A to B। ठीक है, A to B अगर हम वर्क डन चेक कर लें कि इस चार्ज Q0 को A से B तक लाने में कितना वर्क किया जा रहा है, अगर हम ये पता लगा लें तो फिर हम उसको इंटीग्रेट करके इन्फिनिटी वाला वर्क डन निकाल लेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझो, इस Q0 चार्ज पर अब हमने ये पॉजिटिव एज्यूम किया है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव एज्यूम किया, तो ये रिपेल करेगा, मतलब Q0 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या वैल्यू होगी फोर्स की वो हमें पता है, कूलॉम्स लॉ से हमने पढ़ा है, k Q0 अपॉन x स्क्वायर होगी। ठीक है, k Q0 अपॉन x स्क्वायर होगी। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये dx की डायरेक्शन है, dx वेक्टर की, ये f वेक्टर है मेरा इधर की तरफ। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पर क्या निकालें कि भाई इनके बीच का एंगल भी तो चाहिए, क्योंकि वर्क डन जो होगा A से B मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो कितना वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन ही होगा। कैसे निकलेगा, dW इज इक्वल्स टू F डॉट dx। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है 11th क्लास में वर्क डन की। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, F dx cos थीटा, और थीटा यहां पर कितना है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन F एंड dx, एंगल बिटवीन F एंड dx। फाइन, तो यहां पर dx तो इधर है और F इधर है, इट मींस जो हमारा dx है इधर और F इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180। सो हम यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, F dx cos 180। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, 180 है। तो F और dx cos 180, और cos 180 होता है माइनस का 1, तो फाइनली जो dw आएगा वो क्या आएगा, माइनस का F dx। ये निकल गया मेरा क्या, स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम A to B। ठीक है, फ्रॉम A to B। अब हम निकालेंगे कि अगर हम इसी चार्ज को कहां से कहां लेकर आए, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आए। ठीक है, तो वर्क डन इन टेकिंग Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट, इन्फिनिटी टू P पॉइंट तक अगर हम लेकर आए, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक अगर लेकर आएंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क डन पता चल जाएगा कहां से, इन्फिनिटी से P पॉइंट। अब P पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, तो इन्फिनिटी से R हमारी हो जाएगी लिमिट, इन्फिनिटी से R लिमिट हो जाएगी, और इंटीग्रेट कर देना है आपने किसको, F dx, मतलब ये जो स्मॉल w था इसको इंटीग्रेट कर देना है। फाइन, अब माइनस तो बाहर रख दिया मैंने यहाँ। अब F की वैल्यू हमें पता है ये रही यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो इसमें वेक्टर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x कैप लगा सकते हैं। ठीक है, और r कैप जो भी लगाना है। सो W क्या हो जाएगा, यहाँ पर F की वैल्यू रखोगे k Q0 अपॉन x स्क्वायर। ठीक, k Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी से r तक, इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, अच्छा, तो ये माइनस साइन यहाँ रहेगा, तो अब इसको k Q0 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो फाइनली जो W मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, माइनस का k Q0
और इंटीग्रेशन होगा किसका, इन्फिनिटी से r तक 1/x² का एन dx। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है, माइनस का 1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, k q नॉट विद माइनस साइन और माइनस का 1/x इंफिनिटी एंड r, इंफिनिटी से r तक आपने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो w क्या मिलेगा मुझे, k q नॉट। अब लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 हो जाता है। इट मीन्स जो w आपको मिला है वो क्या मिला, k q नॉट डिवाइडेड बाय r। ये w मिल गया कहां से कहां तक, इंफिनिटी से p पॉइंट तक लाने में, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से p पॉइंट तक अगर आप लेकर आ रहे हो किसी भी चार्ज को तो आपको w मिल गया इतना, फाइन। अब हमें चाहिए कि क्या निकालना है, हमें चाहिए पोटेंशियल। तो अभी पोटेंशियल नहीं मिला, अभी हमें वर्क डन मिला इन ब्रिंगिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P, जो कि r डिस्टेंस पर है, फाइन। अब पोटेंशियल कैसे निकलेगा, पोटेंशियल कैसे निकलेगा, पोटेंशियल एट P कैसे निकलेगा, V इज इक्वल्स टू W, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कहां तक लाना है, P पॉइंट तक, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट, और W कितना आया, ये यहां पर है। तो फाइनली आप देख रहे हो क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू K Q नॉट अपॉन R इंटू Q नॉट, क्योंकि ये तो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू तो हो गई हमारी W की, और ये क्या होगा, Q नॉट वहां ऑलरेडी, यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइडेड में, तो क्या हो जाएगा, K Q नॉट अपॉन दिस, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा, V इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R, ठीक है, V इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R, और यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फाइन। तो ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, आगे के डेरिवेशंस में, आगे जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें यूज होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो आया था मेरे पास, वो क्या आया, K Q अपॉन R, ठीक है, मतलब R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा हमारा, K Q अपॉन R होगा, फाइन। अब अगर मान लो पॉइंट चार्ज मेरा कैसा है, इफ पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, इफ पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अभी हमने पॉजिटिव लिया था ये पॉइंट चार्ज, तब तो मेरा ये K Q अपॉन R आया, और अगर ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो, मतलब Q की जगह माइनस Q होता, तब ये पोटेंशियल क्या होता, तब आता K Q डिवाइडेड बाय R विद माइनस साइन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम माइनस साइन नहीं लेते हैं, बिकॉज वहां पर डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो माइनस प्लस साइन से डायरेक्शन का पता चल जाता है, बट यहाँ पर आपने अगर माइनस Q चार्ज है तो माइनस साइन लेके चलना है, और प्लस Q है तो प्लस साइन लेके चलना है, ठीक है। ऐसा ना कर देना कि चार्ज हमारा नेगेटिव है और आपने पोटेंशियल यही कैलकुलेट कर लिया K Q अपॉन R, ठीक है, मतलब आपने अगर साइन जो भी है वही साइन लेके चलना है, उसको ड्रॉप नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ड्रॉप नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते थे, उस साइन से हम डायरेक्शन पता लगा लेते थे, देन मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे और वेक्टर सम कर लेते थे, ठीक है, बट यहाँ पर वेक्टर सम नहीं होना, यहाँ पर आपने सिंपली अलजेब्रिक सम होगा, तो हमें विद माइनस साइन लेके चलना है, फाइन। तो अगर माइनस साइन है तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू माइनस का K Q अपॉन R, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्लॉट अगर किया जाए, प्लॉट किया जाए किसका किसका, प्लॉट किसका करना है, V वर्सेस R का, V वर्सेस R का प्लॉट करना है। तो V वर्सेस R का प्लॉट करोगे तो ये कैसा आएगा, ये कुछ, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R के, इट मीन्स जो प्लॉट आना चाहिए
इसका जो प्लॉट आएगा पॉजिटिव चार्ज वाले का वो कैसा आएगा, वो हमारा इस तरह का आएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले का इस तरह का, ये है प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए। और अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज होता, अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज होता देन हम कैसे प्लॉट करते इसको, अब V पॉजिटिव इधर है तो V नेगेटिव इधर होगा, इधर हमारा V नेगेटिव होगा, ठीक है, माइनस B होगा, और इधर R होगा, तो इसको प्लॉट कैसे करोगे। अब क्योंकि ये R जो है हमारा, अगर ये R सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसी R के साथ आपने प्लॉट करना है इस B को। अब यहाँ पर R तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में है, जहाँ जो डायरेक्शन हमारी यहाँ पर थी वही है, लेकिन यहाँ हमने चार्ज निगेटिव कर दिया, सिर्फ इतना किया है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो इस तरह का प्लॉट आएगा, ठीक है, इस तरह का प्लॉट आएगा। बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, निगेटिव हो गया है, तो जैसे जैसे R को आप इन्फिनिटी तक अप्रोच करोगे पोटेंशियल हमारा जीरो होता चला जाएगा। इसको यहाँ टच नहीं कर देना, बिकॉज पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो होता है, उससे पहले आइडियली जीरो नहीं है, ठीक है। सो ये जो ग्राफ टच होगा वो इन्फिनिटी पर टच होगा, इस R एक्सिस को, यहाँ और कहीं टच नहीं होगा, फाइन। तो ये हमारा किसके लिए है, माइनस चार्ज के लिए है, और ये है मेरा प्लस क्यू के लिए, ठीक है। एग्जाम में आता तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, फाइन। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से देखा। अब अगर मान लो हाँ, तो अब अगर मान लो कि भाई नेक्स्ट जो है ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से तो हमने निकाल लिया, लेकिन सपोज अगर बहुत सारे चार्जेस हों, सिर्फ एक ही चार्ज ना होके किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में देयर आर लॉट ऑफ चार्जेस एंड नंबर ऑफ चार्जेस, देन हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जनरली वेक्टर क्वांटिटी है तो सुपरपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि ये स्केलर है तो हमें जनरली क्या करना है, सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेना है, एंड देन क्या कर देना है, देन उनको अलजेब्रिकली ऐड कर देना है, दैट्स इट, फाइन। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर लेते हैं कि मान लो ये मेरा पॉइंट है, कोई O पॉइंट जो कि ओरिजिन पर है, ठीक है, ये ओरिजिन पर है, और इससे डिफरेंट डिस्टेंसेस पर मे बी कि Q1 कोई चार्ज है R1 डिस्टेंस पर, एक कोई चार्ज है Q2 जो कि R2 डिस्टेंस पर है, ठीक है, एक कोई चार्ज है Q3 ये R2 डिस्टेंस पर है, ये R3 डिस्टेंस पर, एंड सो ऑन। तो ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब बोला कि पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल निकालो कहां पर, पोटेंशियल निकालो एट O। पोटेंशियल एट O क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल एट O क्या होगा, तो क्या करोगे, जो पोटेंशियल एट O आएगा वो आएगा हमारा इस Q1 की वजह से, मतलब अगर मैं मान लूं कि V1 पोटेंशियल है तो V1 हो गया, ठीक है, इस Q1 की वजह से यहां पर अगर V1 पोटेंशियल है तो V1, प्लस इस Q2 की वजह से, ये Q2 है, कितना हो जाएगा V2 लेट सपोज, ठीक है, प्लस Q3 की वजह से V3, और अगर n नंबर ऑफ चार्ज है तो सो ऑन, ये ऐड होता चला जाएगा Vn तक, फाइन। तो ये तो है अलजेब्रिक सम। अब V1 क्या होगा, अभी मैंने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला, क्या आया था KQ अपॉन R, तो यहां पर Q मेरा Q1 है तो ये 1 हो जाएगा, और R क्या है R1, तो ये R1 हो गया, KQ अपॉन R1। ध्यान रखना साइन आपने वही लेना है जो यहाँ गिवन होगा, अभी मैंने यहाँ पे साइन नहीं लिया कुछ भी, तो जो भी नॉर्मल आपने फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लेके चलना है, फाइन। अच्छा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन KQN डिवाइडेड बाय Rn। ये हो गया मेरा पोटेंशियल कहां पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ
चार्जेस। ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल हमारा आया वो क्या आया, ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, मतलब ऑल चार्जेस की वजह से अगर आप उसका सम कर दोगे पोटेंशियल का तो वहां पर आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। फाइन, तो ये तो हम इस तरह से निकालेंगे कि भाई पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि अगर मान लो ये पॉइंट मेरा ओरिजिन नहीं है, ये पॉइंट मेरा इफ सपोज ओ जो है ये ओरिजिन नहीं है, ये किसी अनदर लोकेशन पर है, और मे बी कि मैं इसको बोल दूं कि भाई ये कहीं यहां पर है, सपोज कहीं यहां पर है, इस लोकेशन पर ये पॉइंट हो जिसका कि ओरिजिन वेक्टर, ओरिजिन से कुछ एक वेक्टर है, कुछ एक पोजीशन है। तो अगर मेरा ओ पॉइंट इज नॉट, ओ पॉइंट क्या है जहां पर हमें, ओ पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट मेरा वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अगर मान लो ये पॉइंट ओ जो है ये हमारा ओरिजिन पर नहीं है जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ये सारे n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से वो ओरिजिन नहीं है, उसका भी अपना कुछ पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तब अगर इज नॉट, लेट अस सपोज इज नॉट एट ओरिजिन, देन हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि किस तरह से आप जो है इस प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे। अभी मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है और n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से ओरिजिन पर मुझे पॉइंट निकाल, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सबकी पोजीशंस दी हुई हैं R1, R2, R3, R4 एंड Rn। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशंस ना देके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन दे दी। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से इसकी पोजीशन तो पता नहीं है, यहाँ से ये भी पोजीशन नहीं पता, यहाँ से ये भी पोजीशन नहीं पता। ठीक है, लेकिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सारी पोजीशंस पता है, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, उसके रिस्पेक्ट में ना तो आपको ये पता है, ना ही आपको ये पता है, ना ही आपको ये पता है। ठीक है, लेकिन ये आपको पता है कि भाई ओरिजिन से ये पॉइंट कहाँ पर है, ये लोकेशन आपको गिवन है, तब आप इसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये आपने होमवर्क में करना है, ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, राइट।